मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9। बेटा, पिछले पीरियड में हम ये रीढ़ की हड्डी पर चर्चा कर रहे थे और ये पाठ अपूर्ण है। पुनः आगे चलते हैं, है ना। आ जाओ बेटा, पृष्ठ क्रमांक निकाल लो। तुम लोग कहाँ तक के हो गया है? 74। ठीक। हाँ, रामस्वरूप बोलता है, यह बे लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूं। सब बैठते हैं। हा। मकान ढूंढने में कुछ दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुई? भोला प्रसाद कहता है, हैं? ये हो गया है बेटा, है ना। अच्छा, यहां तक के हो गया है। ठीक। हाँ, आपके कोर्स खत्म होने से तो अब साल भर रहा होगा। ये रामस्वरूप शंकर से पूछता है। शंकर कहते हैं, जो वर है, जिसको गोपाल प्रसाद जो है अपने उस पुत्र को, शंकर को साथ में लेकर आया, उससे प्रश्न कर रहा है। लड़की का पिता रामस्वरूप कहता है, आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर हो गया रहा होगा। शंकर कहता है, जी हाँ जी, यही तो साल 2 साल। साल 2 साल? शंकर कहता है, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद कहने लगा, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। यह एक हमारा जमाना था कि स्कूल से जा करके दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख। अर्थात गोपाल प्रसाद इन बातों को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि हमारा एक जमाना था कि खूब खाया पिया करते थे और भोजन भी अच्छी तरह से करते थे। अपने पुत्र की जो खामियां है उसको पुष्ट करते हुए, उसको छुपाते हुए इस प्रकार से कोशिश करता है। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी मलाइयां आती थी और अकेले 2 आने के हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब भी बहुतेरे खेल वगैरह होते हैं स्कूलों में, तब मैं वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट। कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निकालते हुए दिखाई देते हैं। खीसे निकालते हैं, समझ गया, आ गया ना, दांत दिखाता है ऐसे। तो रामस्वरूप कहता है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात तो दूसरी थी। हाँ, ऐसा करते हुए गोपाल प्रसाद कहने लगे जोशीली आवाज में, माने थोड़ा से दमंग आवाज में बोलते,
और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह उसे अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आज के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, जी हाँ, यह भी तो हुई, यह भी तो है ही। गोपाल प्रसाद का नाम, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती अपने को जब तक करना मुश्किल हो जाता। रामस्वरूप कहेगा हाँ जी हाँ, यह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ हाँ, शंकर भी इस तरह से जी हुजूरी करता है ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं एक साल अपनी आवाज को तरीका बदलते हुए बोलता है। क्या बोलता है? अच्छा, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप भौचक्का हो जाता है। बिजनेस, बिजनेस, अच्छा अच्छा, जरा नाश्ता कर लीजिए, और ऐसा कह करके उठते हैं ये। गोपाल प्रसाद कहता है यह सब आप क्यों उत्सुक करते हैं? उत्सुक करते हैं क्या है? तकलीफ करते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है यह सब आप क्यों तकलीफ करते हैं, अर्थात आपको इन सब की तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी, नाश्ता वास्ता कराने की, ऐसा कहने लगा। रामस्वरूप कहता तकलीफ किस बात का है? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल का हूँ। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। अंदर चला जाता है रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद उसी आवाज में बोलता है, क्या आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं, मालूम होती पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है जी, कुछ यानी खखार कर इधर देखते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए तो कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप कहता है ना, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी?
तो कहने लगा गोपाल प्रसाद, क्या कहता है? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और चीनी भी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो ऐसी चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी कि नाम के लिए डाली जाए तो जायका का जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप कहने लगा, कहते तो आप सही हैं। ऐसा कहा करके प्याला पकड़ते हुए जो है ये दोनों की चर्चाएं चल रही। उसके साथ उसका पुत्र गोपाल प्रसाद का शंकर भी है। शंकर कहने लगा, उसको थोड़ा सा खखार आ जाता है। कहता, सुना है सरकार, अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगेगी। गोपाल प्रसाद कहता है, चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, है ना, कहता है, यह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। इस प्रकार से गोपाल प्रसाद की युक्ति से ये दोनों, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जवाब की देने में वाली भी यूं न कहेगी। बस शर्त यह है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंस देते हैं। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का जमाना सवाल भी बेहद हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उड़ता भी ना था। ऐसे तस्करी के जो है गोपाल प्रसाद एक तरफ हटा देता है और हटा करके कहता है, लीजिए। समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहता है, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप ने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसी ही बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप कहता है, जी हाँ, यह तो आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना पड़ा? देखना क्या,
जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म भी समझिए। हाँ हाँ, यह तो आपके ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहने लगा, और जाएगा तो फिर ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायची का मिलना या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिएगा, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। ऐसा कहते हुए ये दोनों है ना, आगे कहता है गोपाल प्रसाद, यह तो गलत है। इस तरह की चर्चाएं हो रही है, एक पीरियड और लगेगा बेटा। तो आज यहीं पर रोकते हैं और अच्छे से पढ़ के आना और प्रश्नोत्तर भी देख के आना, ठीक।